ये कोई बहुत ज़्यादा लंबी मैराथन क्लास नहीं चलने वाली है। हम इसमें सुपर फास्ट क्या बल्कि जो इम्पोर्टेंट आपके जो पॉइंट हैं, उनको यहाँ पर हाइलाइट करने की मैं कोशिश करूँगी। भारतेंदु से लेकर के छायावाद तक देखते हैं हम कितना कर पाते हैं। जो मेन पॉइंट है आपकी जो रचना है, एक नज़र उनको देख लेते हैं पेपर से 1 दिन पहले। तो आप बस सुन लीजिएगा, अगर आपके पास टाइम है और आप बोर नहीं हो रहे हैं तो आप सुन लेना और आराम से इसका रिवीजन मेरे साथ में बस कर लेना, ठीक है? 1 घंटा हम सिर्फ करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं आधुनिक काल जो समय माना जाता है 1900 विक्रमी संवत से, ठीक है? 1900 विक्रमी संवत है। अगर आपको इसे ईस्वी में निकालना है तो 57 आपको क्या कर देना है, घटा देना है ईस्वी निकालने के लिए। ये सबसे पहले आप याद रख लेना, इसको तो आप चाहे तो पढ़ लेना, मैं सीधा यहाँ पर पॉइंट की बात करने वाली हूँ, ठीक है? मिस्र बंधुओं के अनुसार ये काल जो नामकरण है और ये जो नाम होता है वो उसको आपको ज़रूर याद रख लेना है। आधुनिक हिंदी के इस कालखंड को परिवर्तन काल और वर्तमान काल का नाम दिया है किसने? मिस्र बंधुओं ने। और इस युग की जो समय सीमा बताई है वो इन्होंने बताई है 1889 विक्रमी संवत से 1957 विक्रमी संवत। ठीक है, याद रख लेना, ये आधुनिक काल की पूरे की बात हो रही है। 1889 विक्रमी संवत से 1957 विक्रमी संवत, ये पूरा आधुनिक काल इन्होंने बताया है। और ये शुक्ल जी ने तो इसे क्या कहा है? नई काव्य धारा कहा है। किसको कहा है? नई काव्य धारा कहा है आधुनिक काल को, जिसका समय इन्होंने 1868 से 1893 ईस्वी तक माना है। ठीक है, 1868 से 1893 ये इन्होंने भारतेंदु युग का समय माना है। किसका माना है? भारतेंदु युग का समय माना है, नई काव्य धारा। और इसको प्रथम उत्थान कहा है। ठीक है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना है। यहाँ पर दे रखा है आपको काल विभाजन, तो आपको काल विभाजन क्या कर लेना? याद। ठीक है, शुक्ल जी ने आधुनिक काल को सबसे पहले तो इन्होंने आधुनिक काल था कहा था सबसे पहले किसने? शुक्ल जी ने। और इसे गद्य काल की भी संज्ञा इन्होंने ही दी है। 2 भागों में बाँटा है, काव्य खंड और गद्य खंड। काव्य खंड की 2 धारा है, नई काव्य धारा और पुरानी काव्य धारा। नई काव्य धारा के 3 उत्थान है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। है ना? प्रथम किसको बोलते हैं? भारतेंदु युग को बोलते हैं। ये समय आपको याद रखना है। 1868 से 1893, द्विवेदी युग को 1893 से 1918 और छायावाद वाद युग को मानते हैं 1918 से इसकी शुरुआत मानी है। ठीक है? याद रखिएगा। आगे हैं डॉक्टर नगेंद्र ने काल विभाजन का जो आधार है वो पत्रिका को बनाया है। इन्होंने जो समय माना है वो आप यहाँ पर देख लेना, ये मैंने कल आपको शॉर्ट्स में भी कराया था। है ना? शॉर्ट वीडियो के माध्यम से डॉक्टर रामविलास शर्मा ने आधुनिक काल को नव जागरण काल की संज्ञा दी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बड़ा ही कन्फ्यूजन रहता है। कोई पुनर्जागरण कह देता है, कोई लोक जागरण कह देता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण कहा था, ठीक है? भक्ति काल को क्या कहा था? लोक जागरण। और आधुनिक काल को कहा था नव जागरण। लोक जागरण ये इन्होंने भक्ति काल को कहा है। आगे देखते हैं। मैं मेन पॉइंट को यहाँ पर पढ़ रही हूँ, वैसे ये नोट्स अगर आपको चाहिए पढ़ने हैं तो वो मैं पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ, है ना? अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, ये टीजीटी के लिए हम बिल्कुल फास्ट रिवीजन यहाँ पर कर रहे हैं, जो आपका अभी लगा हुआ है पेपर, ठीक है? तो नव जागरण, हिंदी नव जागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर क्या है? साम्राज्य विरोधी है, साम्राज्यवाद विरोधी और सामंतवाद विरोधी है। संक्रांति काल या संधि काल ये कहलाता है। याद रख लेना इसको। आधुनिक काल के जो विविध नाम हैं वो आपको अच्छे से याद रख लेने हैं, ठीक है? आधुनिक काल या गद्य काल शुक्ल जी ने कहा है, वर्तमान काल मिस्र बंधु, जागरण काल त्रिभुवन सिंह ने कहा है, जागरण काल और नव जागरण काल किसने कहा है? तो रामविलास शर्मा ने। साहित्य काल कहा है पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ। आधुनिक काल किसने कहा है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र और हजारी प्रसाद। आधुनिक काल का सर्वमान्य विभाजन यहाँ पर आपको दे रखा है, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है? भारतेंदु काल का 1857 से 1900, द्विवेदी युग 1900 से 18, छायावाद 1836, 36 से 43 प्रगति और 43 से 52 प्रयोगवाद, 52 से 60 तक नई कविता, साठोत्तरी कविता और 60 से लेकर 90 तक चली, है ना? और समकालीन कविता 90 से 2000 और अद्यतन जो कविता है वो 2000 ईस्वी तक से अब तक चली रही है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ये काल विभाजन है, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है? पुनर्जागरण काल इन्होंने भारतेंदु काल को कहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से प्रश्न बनते हैं। 1857 से 1900 ईस्वी माना है। जागरण सुधार काल इन्होंने द्विवेदी काल को कहा है, इसमें बड़ा ही कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, तो अच्छे से देख लेना। 1900 से 1918 ईस्वी, छायावाद 18 से 38 माना है। सब लोगों ने 1918 से 1936 माना है छायावाद को, लेकिन
डॉक्टर नगेंद्र इसे 2 साल पीछे तक लेके जाते हैं, ठीक है? 1938 इसमें इसका अंत बताते हैं। छायावादोत्तर काल के 2 भाग माने हैं। प्रगति प्रयोग काल, प्रगति यानी कि प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का जो समय है वो 1938 से 1953 चलता है। इसमें भी 1 साल इन्होंने बढ़ा दिया है ना? और नवलेखन काल इन्होंने माना है 1953 ईस्वी से जो अब चल रहा है। आधुनिक काल के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। वॉरेन हेस्टिंगस इन्होंने मदरसा खोला था 1780 ईस्वी में। ये जीडीसी में अभी ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? कोलकाता मदरसा की स्थापना कब हुई? ये ऐसे 2-3 एक मैचिंग में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देख लेना, ठीक है? कोलकाता मदरसा की स्थापना 1780 है। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना इसके 11 वर्ष बाद 1791 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई है। 1674 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मुंबई में छापे खाने की स्थापना होती है। मद्रास, कोलकाता, हुगली, मुंबई में छापे खाने की स्थापना होती है। सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने 1821 में संवाद कौमुदी एक साप्ताहिक बंगला पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था और ये किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाया गया पहला पत्र था, ठीक है? संवाद कौमुदी 1821 में शुरू हुआ। इसके बाद ये आप देख लेना, समाचार दर्पण और दिग्दर्शन ये दोनों श्री रामपुर मिशन के यहाँ से चल रहे थे। थोड़ा शॉर्ट में कर रही हूँ, ठीक है? बॉम्बे समाचार का जो आरंभ है ये 1822 में शुरू हुआ था गुजराती प्रेस के तत्वावधान में। ये आज भी दैनिक पत्र के रूप में निकलता है। भारत में पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था और ये 29 जनवरी 1780 से लेकर 16 मार्च 1782 तक चला था, ठीक है? बंगाल बंगाल गजट की जो शुरुआत है ये अंग्रेजी में छपता था और इसके संपादक थे जेम्स हिक्की, याद रखना। ये 1780 से 82 यानी कि 2 साल तक चला था। इसके बाद राजा राम मोहन राय ने 1829 ईस्वी में बंगदूत नामक पत्र की भी नींव रखी थी, है ना? 1826 ईस्वी में 30 मई मंगलवार के दिन साप्ताहिक रूप में एक पत्र निकलता था जिसका नाम है उदंत मार्तंड, ठीक है? ये साप्ताहिक पत्र था, याद रखिएगा। और ये किसके द्वारा निकाला गया था? जुगल किशोर उत्तर प्रदेश, जो कि कानपुर के रहने वाले थे और 18 महीने बाद ही ये बंद हो गया था। ये कभी-कभी सत्य-असत्य में पूछ लिया जाता है कि ये मंगलवार के दिन निकलता था या सोमवार के दिन निकलता था, है ना? और ये 2 साल बाद बंद हो गया था। नहीं, ये केवल 18 महीने ही चला था, 2 साल भी नहीं चला। उदंत मार्तंड ने खड़ी बोली के लिए मध्य देशीय भाषा का प्रयोग किया। हिंदी का जो दैनिक समाचार पत्र है पहला, वो कौन-सा था? ये 1854 ईस्वी में निकला था, समाचार सुधा वर्षन, याद रखना, श्याम सुंदर सेन के संपादन में। आगे आता है यहाँ पर बंगदूत हिंदी पत्र प्रकाशित हुआ था कब? 9 मई 1829 में इनके संरक्षण में निकला। कवि वचन सुधा का जो प्रकाशन है ये 1868 ईस्वी में हुआ, भारतेंदु जी ने निकाला। इसके बाद है 1868 में भारतेंदु ने विद्या सुंदर एक नाटक का भी अनुवाद किया, जिसका जो कहाँ से, बंगला से इसका अनुवादित किया गया था। और शेक्सपियर का नाटक एज यू लाइक इट का सबसे पहले मंचन कहाँ पर हुआ था? तो बनारस थिएटर, सबसे पहले यहीं पर पहली बार नए ढंग का थिएटर का जन्म हुआ था, याद रखना, ठीक है? और इसका नाम बनारस थिएटर रखा गया था। आगे देखते हैं, ये थोड़ा पढ़ लेना आगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा के विशेषांक कालचक्र में लिखा था कि हिंदी सन 1873 ईस्वी में नई चाल में ढली, ठीक है? नई चाल में ढली हिंदी, हिंदी की बात करता है। और भारतेंदु ने खड़ी बोली को साधु भाषा का नाम दिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिंदी साहित्य में गद्य का उद्भव और विकास कैसे हुआ? तो यहाँ पर देख लेते हैं। वैसे आदिकाल में आपको मतलब पढ़ा चुकी थी, तो उसमें ये सब हमने पढ़ा था, रोड़ा कवि वगैरह, है ना? तो यहाँ पर देख लेना, भरत मुनि ने एक लोक भाषा के लिए देश भाषा का प्रयोग किया और आदिकाल में ही रोड़ा कवि के द्वारा राउलवेल नामक एक गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य लिखा गया था, है ना? गद्य का कैसे विकास हुआ इसके बारे में बात कर रही हैं। ज्योतिरीश्वर ठाकुर का एक ग्रंथ है वन रत्नाकर, जो मैथिली भाषा में लिखा गया, एक गद्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है आदिकाल के अंदर। आगे देखते हैं। वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे गोसाई विठल नाथ जी। इन्होंने श्रृंगार रस मंडल, ठीक है, श्रृंगार रस मंडल नामक एक ग्रंथ लिखा जो कि ब्रज भाषा में लिखा था, ठीक है। 1623 ईस्वी में वैकुंठ मणि शुक्ल ने ओरछा नरेश जसवंत सिंह के यहाँ ब्रज भाषा में अगहन महात्म्य, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किसका है? अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य, ये दो छोटी छोटी पुस्तकें किसने लिखी थी? तो वैकुंठ मणि शुक्ल की मिलती हैं। इसके बाद इनके नाम से और भी पुस्तकें आगे लिखी गई थी, है ना। और खड़ी बोली गद्य की महत्वपूर्ण जो पुस्तक है वो गंग कवि ने लिखी थी, जो कि अकबर के दरबारी कवि थे, चंद छंद वर्णन की महिमा नाम से, ठीक है। शुक्ल जी ने इसी को प्रथम गद्य की रचना माना है। भाषा योग वशिष्ठ लिखा गया था, फिर इसके बाद
गद्य की पुस्तक है ये भी, 1741 ईस्वी में, इसका समय याद रखना। और शुक्ल जी ने राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माना है। प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक किसको माना है? राम प्रसाद निरंजनी को माना है। आगे है, शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली की सर्वप्रथम जो अनुदित रचना है वो है पद्म पुराण, ठीक है। पद्म पुराण है जो पंडित दौलत राम 1771 ईस्वी में इन्होंने लिखी थी, इनकी है। आगे देखते हैं, शुक्ल के मतानुसार आधुनिक खड़ी बोली की प्रथम जो रचना है, खड़ी बोली की प्रथम रचना आधुनिक काल में, वो बताते हैं एकांतवासी योगी, जो कि श्रीधर पाठक की है, ठीक है। आगे देखते हैं थोड़ा, ये भी यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि 4 महानुभावों में यानी कि फोर्ट विलियम कॉलेज में इनमें से कौन शामिल नहीं था? फोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापक या प्राध्यापक में, यानी कि कौन इससे संबंधित नहीं था? तो इसमें 4 नाम आपको याद रख लेने हैं, ठीक है। ये खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 महानुभाव हुए हैं, मुंशी सदा सुखलाल, सैयद इंशा अल्लाह खान, लल्लू लाल और सदल मिश्र, ठीक है, याद रखना है। लेकिन इसमें जो इंशा अल्लाह खान है वो फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं थे, ये इसमें पूछा जाता है, ठीक है। 10 जुलाई इसकी स्थापना जो हुई थी ये भी पूछ ली जाती है। 10 जुलाई 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली उस समय गवर्नर थे। इनके मतलब इनके कार्यकाल में हुई थी, ठीक है। सदा सुखलाल की एक पुस्तक मिलती है जिसका नाम है मुत्तक बुत्त बारिक, ठीक है। मुत्तक बुत्त बारिक याद रखना है इतना। सुख सागर एक पुस्तक मिलती है, भागवत पुराण के 10वें स्कंद को आधार बना करके ये लिखा गया था। 2 पुस्तक इनकी मिलती हैं। आगे है संस्कृत मिश्रित हिंदी को उर्दू वाले भाषा क्या कहते थे? भाका कह करके पुकारते थे, ठीक है। और मुंशी सदा सुखलाल ने इस पर बड़ा ही खेद प्रकट किया और उन्होंने कहा था रस्मो रिवाज भाका का दुनिया से उठ गया, ठीक है। रस्मो रिवाज भाका का दुनिया से उठ गया, ये पंक्ति किसकी है? सदा सुखलाल की है। इसके बाद नाम आता है इंशा अल्लाह खान का। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी रानी केतकी की कहानी, जिसे उदयभान चरित के नाम से भी जाना जाता है, ये इसी का नाम है, जो कि 1803 ईस्वी में लिखी गई थी, ठीक है। इन्होंने 3 प्रकार के शब्दों से अपनी रचना को मुक्त रखने की प्रतिज्ञा ली थी। एक तो बाहर की बोली का प्रयोग नहीं करेंगे, गवारी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, और ये गवारी किसको कहते थे? ब्रज और अवधि को कहते थे। भाकापन यानी कि संस्कृत के शब्दों का मेल। इस कहानी को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा ली थी। भाकापन संस्कृत के शब्दों में, यानी कि संस्कृत का तो प्रयोग करेंगे, लेकिन जो भाकापन है जो उर्दू के शब्दों का मेल है ना? ये उर्दू है, उर्दू के शब्दों का ये मेल नहीं रखेंगे। ठीक है, ये इन्होंने कहा था। आगे श्याम सुंदर दास ने इसे ही श्याम सुंदर दास ने इसे ही हिंदी की पहली कहानी माना है। किसको? उदयभान चरित या फिर रानी केतकी की कहानी को। आगे नाम आता है यहाँ पर लल्लू लाल जी का। इन्होंने प्रेम सागर नामक एक रचना लिखी थी जिसमें भागवत के 10वें स्कंद से कथा वर्णित की गई और ये खड़ी बोली की थी, ठीक है, खड़ी बोली में लिखी गई थी। इन्होंने लाल चंद्रिका, ये भी अभी पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था, लाल चंद्रिका मैचिंग में, ये मतलब मैच करना था, तो लाल चंद्रिका। लल्लू लाल ने बिहारी सतसई की टीका, ये पूछा गया था कि इनमें से बिहारी सतसई की कौन सी टीका नहीं है, ठीक है, तो ये आपको सारे याद रख लेने हैं। बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से इन्होंने सिंहासन बत्तीसी, बेताल पच्चीसी और शकुंतला नाटक तथा माधोलाल, ये सारी रचनाएं लिखी हैं लल्लू लाल ने, जो कि सारी रचनाएं उर्दू में रचित हैं, ठीक है। इन्होंने अपना एक निजी प्रेस भी खोला था कलकत्ता में जिसका नाम रखा था संस्कृत प्रेस, जबकि ये संस्कृत जानते ही नहीं थे। आगे नाम आता है सदल मिश्र का। सदल मिश्र का नाम आता है। इन्होंने नासिकेतोपाख्यान की रचना की थी जिसे चंद्रावती के नाम से भी जानते हैं, और इनकी एक और रचना मिलती है जिसका नाम है रामचरित, ठीक है, ये भी 1803 ईस्वी में लिखी गई थी। रानी केतकी की कहानी का समय भी यही है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला नाम आता है यहाँ पर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का। आज हम थोड़ा-सा रचनाओं पर ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि आजकल क्वेश्चन अब हम देख रहे हैं पैटर्न, मतलब जो जीडीसी का और पीजीटी का पेपर हुआ है उसमें रचनाएँ ज़्यादा पूछी गई हैं, ठीक है। भाका में हिंदुओं की कथा वार्ता आदि कहते सुन वे हिंदी को गवारू कह बोली भी कहते थे। हिंदी को गवारू बोली किसने कहा है? तो ये किसने कहा है भई? ये राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद ने कहा है, ठीक है। इनके मन में भाकापन का डर बराबर रहता था और वे हिंदी को गवारू बोली कहा करते थे। इन्होंने सितारे हिंद ने बनारस अखबार साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया, जिस इसके माध्यम से इन्होंने हिंदी का प्रचार-प्रसार किया था, ठीक है। 1845 ईस्वी में, थोड़ा-सा देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है। शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त थे और उस समय सभी विभागों पर मुसलमानों का पुरजोर था और इनके मन में भाकापन का डर बराबर बना रहता था। भाका में हिंदुओं की कथा वार्ता आदि कहते सुन वे हिंदी को गवारू बोली भी कहा करते थे, ठीक है।
भारतेंदु जी इन्हें अपना काव्य गुरु मानते थे, साहित्य गुरु किसको मानते थे? तो ये राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद को मानते थे, याद रख लेना। और ये उर्दू, फारसी युक्त खिचड़ी हिंदी के समर्थक माने जाते हैं। भले ये हिंदी केवल ये जो शुद्ध हिंदी है, संस्कृतनिष्ठ जो हिंदी है, उसका प्रचार-प्रसार नहीं करते थे, बल्कि उर्दू, फारसी से युक्त खिचड़ी हिंदी का समर्थक माना जाता है। इनकी कुछ रचनाएँ याद रखना। राजा भोज का सपना, मानव धर्मासार, इसकी भाषा संस्कृतनिष्ठ अधिक है। आलसियों का कोड़ा, इतिहास तिमिर नासिक और सवाने उमरी, ये इनकी आत्मकथा का नाम है। ठीक है, सवाने उमरी सरकार द्वारा इनको उस्तारे हिंद की उपाधि दी गई 1870 में, और 1874 में राजा की उपाधि दी गई थी, तब इनका ये पूरा नाम लिया जाता है। ठीक है, नाम तो इनका शिव प्रसाद था बस। राजा लक्ष्मण सिंह की बात करें तो ये हिंदी संस्कृति के अनुकूल संस्कृतनिष्ठ बनाने की इन्होंने चेष्टा की। प्रजा हितैषी नामक एक पत्र निकाला, और 1863 ईस्वी में इन्होंने कालिदास की जो रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम, इसका खड़ी बोली में अनुवाद किया था शकुंतला नाटक के नाम से, और मेघदूत का इन्होंने ब्रज भाषा में अनुवाद किया था। फ्रेडरिक पिंकार्ट, है ना, ये प्रसिद्ध हिंदी प्रेमी थे, इनकी भाषा और शैली से बहुत प्रभावित हुए। 1875 ईस्वी में इसे इंग्लैंड में भी प्रकाशित करवाया था। राजा शिवप्रसाद सितारेंद्र ने अपनी गुटका में इस रचना को स्थान दिया था। ठीक है, गुटका, अपनी गुटका यानी कि अपनी जो पुस्तक थी, ग्रंथ था, उसमें। आगे है 1881 ईस्वी में मेघदूत के पूर्वार्ध और 1883 में उत्तरार्ध का पद्यानुवाद किया। अंग्रेजी सरकार द्वारा इनको भी क्या दी गई? राजा की उपाधि दी गई। अब पढ़ेंगे हम यहाँ पर थोड़ा सा भारतेंदु युग के बारे में। तो भारतेंदु युग का जो समय है ना, वो आप एक बार देख लेना। शुक्ल जी कब से कब तक मानते हैं? तो संवत और ईस्वी दोनों मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। आप समय है तो जरूर पढ़ लेना। ठीक है, शुक्ल जी ने 1868 से 1893 माना है। मिश्र बंधुओं ने 1869 से 1888 माना है। रामकुमार वर्मा 1870 से 1900 मानते हैं। रामविलास शर्मा जी 1868 से 1900 ईस्वी। केसरी नारायण शुक्ल 1865 से 1900। डॉक्टर नगेंद्र 1868 से 1900, है ना, ये एक बार पढ़ लेना आप। ठीक है, आलोचकों द्वारा भारतेंदु युग का नामकरण देख लेते हैं यहाँ पर किस किसने क्या क्या नाम दिया है। तो भारतेंदु युग जो नाम है वो दिया है नंद दुलारी वाजपेयी ने। ठीक है, भारतेंदु युग का नाम दिया है किसने? नंद दुलारी वाजपेयी ने। और भारतेंदु काल का जो नाम है वो दिया है किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। बाकी तो हम देख चुके हैं पहले। भारतेंदु मंडल के एक बार कवियों को आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि आजकल मंडल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी पीजीटी में पूछा गया था कि कौन सा द्विवेदी युग का कवि नहीं है ना? तो ये सारे भारतेंदु मंडल के कवि आपको याद रख लेने हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ लेना। 1850 में इनका जन्म हुआ था 9 सितंबर। 6 जनवरी 1885 केवल 35 वर्ष की अल्पायु में निधन हो गया था। पिता का नाम था गोपाल चंद्र गिरधर दास, जिन्होंने नहुस नाटक लिखा था, जिसको ये प्रथम नाटक बताते हैं भारतेंदु जी। और इनकी माता का नाम था सुलेखा, प्रेमिका का नाम था चंद्रिका। उपनाम उर्दू लेखन के लिए रसा का प्रयोग करते थे। गुरु शिवप्रसाद सितारे हिंद को मानते थे। वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित थे। 1868 में इन्होंने पहली रचना लिखी थी विद्या सुंदर के नाम से। 1868 में इन्होंने कवि वचन सुधा का प्रकाशन भी करवाया। ठीक है, आगे है प्रथम खड़ी बोली की जो रचना इनकी फूलों का गुच्छा थी। प्रथम संपादित सभा समाज है इनका कविता वर्धनी सभा 1870 ईस्वी में। 1880 में इन्हें भारतेंदु की उपाधि मिली थी, और ये किसने दी थी? काशी के काशी की जो उस वक्त जो महिलाएं थी, है ना, काशी के रहने वाले थे, काशी में ही जन्म हुआ था। काशी के जो अलग और दूसरे विद्वान थे और महिलाएं थी, उन्होंने इनको ये उपाधि दी थी। इन्हें हिंदी नवजागरण का अग्रदूत, भारतीय नवोत्थान का प्रतीक, आधुनिक हिंदी का पितामह और हिंदी गद्य का जनक भी माना जाता है। ठीक है, आगे देख लेना। ये इनका एक पद है, ले ब्योढ़ा ठाड़े भई, भारतेंदु जी का पद याद रखना। रेनी हो जाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे 1868 में कवि वचन सुधा को मासिक रूप में प्रकाशित करवाया, लेकिन 1877 में ये 15 दिन में प्रकाशित होने लगी, और फिर 1881 से साप्ताहिक होने लगी। ठीक है, तो एकमात्र ऐसी पत्रिका है ये जो हिंदी के तीनों रूपों में प्रकाशित हुई थी। पहले मासिक, फिर साप्ताहिक, पाक्षिक 15 दिन में, और फिर साप्ताहिक 7 दिन के अंदर। ठीक है, याद रख लेना। बाल मुकुंद गुप्त क्या कहते हैं कि कवि वचन सुधा के हर अंक के लिए लोगों को टकटकी लगाए रहना पड़ता था, मतलब इतना इंतजार करते थे इसका। आगे देखेंगे 20 वर्ष में इनको ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बनाया गया, तब स्त्रियों के विकास हेतु उन्होंने कार्य किए थे, और तभी स्त्रियों ने इन्हें भारतेंदु की उपाधि दी थी, याद रखना। ठीक है, 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन को मासिक प्रकाशित करवाया गया। 1873 के अंदर हरिश्चंद्र मैगजीन को निकाला। ठीक है, और ये पत्रिका ब्रज भाषा की समर्थक थी और बनारस की घटनाओं को उजागर कर रही थी। 8 माह और 8 अंक के बाद इसका नाम बदल करके हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया था अपनी प्रेमिका के नाम पर। और बाला बोधिनी 1874 ईस्वी में इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी। वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए 1873 में तदीय समाज की स्थापना की।
पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना भी 1873 में की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। नर प्रकृति का कवि भी शुक्ल जी ने इनको कहा है। ठीक है, शुक्ल जी ने नर प्रकृति का कवि कहा है किसको? अम, रामचंद्र शुक्ल जी को। भारतेंदु ने जानकी मंगल जो नाटक है शीतला प्रसाद त्रिपाठी का था, इसमें लक्ष्मण का, और नील देवी नाटक में पागल का अभिनय किया था। ठीक है, पागल का अभिनय किया था, ये इनका खुद का नाटक था। अनुदित नाटक इनको एक बार पढ़ लेना, विद्या सुंदर, ये इनका पहला नाटक है जो संस्कृत नाटक चौर पंचाशिका यानी कि विल्हन कवि का चौर पंचाशिका के बंगला संस्करण यानी कि विद्यासागर यतीन्द्र मोहन सिंह ठाकुर का हिंदी अनुवाद इन्होंने किया है। ठीक है, याद रख लेना। बंगला संस्करण किसने लिखा था? विद्यासागर के नाम से लिखा था यतीन्द्र मोहन ठाकुर ने। और संस्कृत में नाटक था चौर पंचाशिका, विल्हन कवि ने लिखा था, जिसका हिंदी में अनुवाद किया विद्या सुंदर के नाम से। ठीक है, याद रखना। पाखंड विडंबन, ये प्रबोध चंद्रोदय जो संस्कृत का नाटक था, इसके तीसरे अंक का अनुवाद है, 1872 में लिखा। ये तो आपको क्रम से याद रखने पड़ेंगे। धनंजय विजय 1873 में। ये कंचन कवि कृत, जिसे कांचन कवि भी कहते हैं, ये संस्कृत व्यायोग के तीसरे अंक का अनुवाद है। कर्पूर मंजरी राजशेखर का के कर्पूर मंजरी का अनुवाद है। भारत जननी, ये नाटक गीत 1870 में लिखा गया भारत जननी, जो संस्कृत से हिंदी में अनुदित है। मुद्रा राक्षस 1875 में, ये विशाख दत्त का जो नाटक था मुद्रा राक्षस, उसका अनुवाद किया। 1880 में दुर्लभ बंधु का इन्होंने अनुवाद किया शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का। ठीक है, मौलिक नाटकों की बात करें तो सबसे पहले इन्होंने 1873 में लिखा था वैदिक हिंसा हिंसा न भवती। इसमें पशु बलि प्रथा का विरोध करते हुए सामाजिक धार्मिक विसंगतियों पर व्यंग्य किया गया है। सत्य हरिश्चंद्र 1875 में लिखा, ये क्षेमीश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है, जो 4 अंकों का नाटक है। इसमें सत्य पर असत्य की विजय दिखाई गई है। नवयुवकों में चरित्र और आदर्श स्थापित करने के उद्देश्य से लिखा गया है। श्री चंद्रावली इन्होंने लिखा था 1876 ईस्वी में, एक नाटिका है, इसमें वैष्णव भक्ति एवं प्रेम तत्व का चित्रण किया है। विशस्य विषम औषधम 1876 ईस्वी में। भान कहा है, इसको नाटकों के अलग अलग प्रकार हैं। ये भान का है, देसी नरेशों की दुर्दशा पर आंसू बहाते हुए उनको चेतावनी दी गई है कि यदि वे नहीं संभले तो धीरे धीरे अंग्रेज सभी देसी रियासतों को अपने अधिकार में ले लेंगे। ठीक है, विशस्य विषम औषधम। भारत दुर्दशा जो कि 1880 में लिखा था, ब्रज रत्न दास के अनुसार 1876 ईस्वी में इसको नाट्य रासक कहा गया है। ये इनका प्रथम राजनीतिक नाटक माना जाता है और इसमें राष्ट्रीय भक्ति का स्वर उद्घोषित किया गया है। नील देवी, ये 5 दृश्य हैं इसके अंदर। ठीक है, ऐतिहासिक गीति रूपक श्रेणी का नाटक 1881 में लिखा गया और भारतीय नारी के आदर्शों की महत्ता का इसमें प्रतिपादन किया गया है। नील देवी और सूर्य देव इसमें प्रमुख पात्र हैं और इसमें पागल की भूमिका निभाने वाले कौन है? भारतेंदु जी हैं। अंधेर नगरी, ये प्रहसन है जो कि 1888 में 81 में आया। इसमें बिहार के एक विवेकहीन रजवाड़े को आधार बनाकर प्रशासनिक तंत्र पर व्यंग्य किया गया है। डॉक्टर बच्चन सिंह क्या कहते हैं? भारतेंदु का सबसे अधिक महत्वपूर्ण नाटक अंधेर नगरी है। ठीक है, बच्चन सिंह की किसमें नजरों में, याद रखना इनकी दृष्टि में, यदि भारत दुर्दशा पहला राजनीतिक नाटक है तो अंधेर नगरी पहला आधुनिक नाटक है। ये बच्चन सिंह का कथन है। इनकी कुछ अपूर्ण कृतियां हैं, प्रेम जोगनी, है ना, प्रेम जोगनी, सती प्रताप, रत्नावली, प्रवास नाटक, मिर्च कटिकम और नव मल्लिका। इनकी अपूर्ण कृतियां याद रखना। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध आपको याद रखनी है। जनरल काल चक्र, लेवी प्राण लेवी, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, कश्मीर कुसुम इन्होंने लिखा था। जातीय संगीत पूछा जाता है। संगीत सार हिंदी भाषा 1875, काशी नाम से लिखा था। बादशाह दर्पण लिखा था। वैष्णव बत्ता और भारतवर्ष नाटकों का इतिहास, सूर्योदय, ईश्वर, बड़ा विलक्षण, बद्रीनाथ की यात्रा, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, स्वर्ग में विचार सभा, सूर्योदय, मणिकर्णिका, मणिकर्णिका नाम से इन्होंने निबंध भी लिखा था। रामायण का समय लिखा था। इनके निबंधों से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल। उदय, पुरोदय, लीलावती, काल चक्र, भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या देखो पिछली टीजीटी में पूछा गया था, है ना, और सबको ये लगा था कि कितना कठिन ये क्वेश्चन लगा था उस समय। भ्रूण हत्या, ये भारतेंदु जी का क्या है? निबंध है। ईश्वर बड़ा विलक्षण है, माघ स्नान विधि, एक निबंध से इनके क्वेश्चन हर बार आता है। राजभक्ति से संबंधित भी कुछ रचनाएं लिखी थी। अलवरत वर्णन, अंतरपालिका, ये तो हालांकि पूछी नहीं जाती। रपुनाष्टक को पूछा जाता है। लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में लिखा था। इनको आप पढ़ लेना। आगे भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख रचनाओं की शैली याद रखना। यहाँ पर शैली दी गई है। वर्षा विनोद कविता है। प्रातः स्मरण प्यार छंद में लिखी गई है। नए जमाने की मुकरी मुकरी है। समदिन मधुमास गाली है। उर्दू का श्यापा शैली, बंदर सभा इनकी परोड़ी शैली में लिखी गई है।
इसके अलावा भक्त सर्वस्व, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य। देखिए मैंने अभी बताया था आपको, ये वैकुंठ मणि शुक्ल ने लिखा था वैशाख महात्म्य और अघन महात्म्य के नाम से। लेकिन वैशाख महात्म्य के नाम से किसने लिखा है? ये भारतेंदु जी ने भी लिखा है। और उत्तरार्ध भक्तमाल, भक्तमाल वैसे नावादास की रचना है ना, लेकिन उत्तरार्ध भक्तमाल किसकी है? ये भक्ति से संबंधित रचना है जो कि भारतेंदु जी ने लिखी है। ठीक है, उत्तरार्ध भक्तमाल में इन्होंने मुस्लिम कृष्ण भक्त कवियों की प्रशंसा की है। कहानी इनकी एक मिलती है अद्भुत, अपूर्व स्वप्न और यात्रा वृतांत मिलता है। सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की और मेहंदावल की यात्रा, 3 इन्होंने यात्रा वृतांत लिखे हैं। आत्मकथा में एक कहानी इन्होंने लिखी है, एक कहानी पूछा जा सकता है इस बार। आत्मकथाएं खूब पूछी जा रही हैं, ठीक है। कुछ आप बीती, कुछ जग बीती। उपन्यास में इसके इनके में पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा मिलते हैं। काव्य कृतियां एक बार देख लेते हैं। दशरथ विलाप इनकी खड़ी बोली में लिखी गई है। फूलों का गुच्छा, ये दोनों रचनाएं क्या है? खड़ी बोली में लिखी गई हैं। फिर वो दिनी 1874, बंदर सभा 1879 ईस्वी, और भक्ति सर्वस्व, कार्तिक स्नान, है ना, कार्तिक स्नान याद रखना, वैशाख महात्म्य, ये सभी रचनाएं भक्ति भाव से ओतप्रोत हैं। इसके बाद है प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, बकरी विलाप, बकरी विलाप भी इन्होंने लिखा है 1874 ईस्वी में। प्रेम माधुरी, गीत गोविंदानंद, है ना, होली गीत गोविंदानंद भी इनकी रचना है। और वर्षा विनोद नाम से मिलता है प्रेम माधुरी, विनय प्रेम पचासा, मधु मुकुल, विजयनी विजय वैजंती, प्रेम फुलवारी, वेणु गीति, नई जमाने की मुकरी, जातीय संगीत, रिपुना अष्टक। ठीक है, ये यहाँ से भी प्रमुख तथ्य हैं जो इनके पूछ लिए जाते हैं। विजयनी विजय वैजंती निबंध काव्य है। ठीक है, निबंध शैली में लिखा गया काव्य है। इसमें मिस्र में भारतीय सेना के द्वारा विजय प्राप्ति की गाथा का वर्णन है। फिर वो दिनी, ये भी निबंध काव्य है। इसमें विदेशी वस्तुओं की त्याग की प्रेरणा दी गई है। प्रातः समीरण, ये प्यार छंद में लिखा गया है जिसमें प्रकृति चित्रण की विशेषता है। नई जमाने की मुकरी, इसमें कुछ जगहों के शब्दों की जगह पर नए शब्दों का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं। भारतेंदु ने नारद भक्ति सूत्र का जो अनुवाद है वो तदीय सर्वस्व नाम से किया है। सांडिल्य भक्ति सूत्र नामक रचना का अनुवाद भक्ति सूत्र वैजंती शीर्षक से किया है। रानी छद्म लीला, तन्मय लीला, देवी छद्म लीला, ये प्रबंध गीत काव्य हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को कविता के क्षेत्र में नवयुग का अग्रदूत कहा है। ठीक है, नवयुग का अग्रदूत कौन कहते हैं? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। इतिहास ग्रंथों में बादशाह दर्पण, कश्मीर कुसुम, बूंदी का राजवंश इन्होंने लिखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सुंदरी तिलक ना और पावस कवित्व संग्रह नामक काव्य संग्रह ग्रंथ भी प्रकाशित किए हैं। ठीक है, भारतेंदु ग्रंथावली ये नाम से काशी नागरी जो प्रचारणी सभा है वहां से इनके समस्त काव्य ग्रंथों का संकलन किया गया। इन्होंने हिंदी वाङ्मय को लगभग 70 ग्रंथ दिए हैं। ठीक है, लगभग 70 ग्रंथ हैं जो इनके मान लिखे गए हैं। और आधुनिक हिंदी काव्य का मसीहा किसने कहा है? तो ये सबने कहा है, इनका नाम याद रखना। इनकी प्रमुख पंक्तियां हैं जो आपको याद रख लेनी है। ठीक है, इनको एक बार पढ़ लेना। आगे है बालकृष्ण भट्ट का नाम आता है। 1844 में जन्म हुआ था और 1914 तक रहे, है ना। इनका समय देख लेते हैं। इनकी पत्नी का नाम था श्रीमती रमा देवी, पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, माता का नाम था पार्वती देवी। ठीक है, हिंदी वर्धनी नामक सभा की स्थापना की। देखो, कविता वर्धनी सभा की स्थापना किसने की? भारतेंदु जी ने। और हिंदी वर्धनी सभा की स्थापना किसने की थी? बालकृष्ण भट्ट ने। ठीक है, तो दोनों को आपको अच्छे से याद रख लेना है। 1877 में की थी इन्होंने। और आगे देखते हैं। इन्होंने हिंदी प्रदीप 1 सितंबर 1877 ईस्वी को हिंदी प्रदीप नामक एक मासिक पत्र निकाला, जो कि कहाँ से निकलता था? इलाहाबाद से। हिंदी वर्धनी सभा की ओर से इसे निकलना शुरू किया था। ठीक है, 1877 ईस्वी में, 1877 में। और 1877 में हिंदी वर्धनी की क्या की थी? स्थापना की थी। और इसके मुख्य पृष्ठ पर लिखा रहता था, शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट आनंद भरे। 1881 ईस्वी में इन्होंने वेदों की समीक्षा और 1886 में संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा लिखी थी। ठीक है, संयोगिता स्वयंवर और वेदों की समीक्षा। आगे इन्हें हिंदी का माउंटेन भी कहा जाता है, हिंदी का विकास पुरुष और हिंदी का माउंटेन भी कहा जाता है। जबकि शुक्ल जी ने इन्हें हिंदी का स्टील नाम कहा है। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र को एडिसन नाम दिया था। बच्चन सिंह क्या कहते हैं कि कालक्रम की दृष्टि से वे ही हिंदी साहित्य के प्रथम आलोचक हैं। बालकृष्ण भट्ट ने साहित्य को जन समूह के हृदय का विकास कहा है। इनके प्रमुख नाटक यहाँ पर देख लीजिए। पद्मावती, शिशुपाल वध, क्राता अर्जुनियम, सीता वनवास, मेघनाद वध, कट्टर सूम की एक नकल, इंग्लैंड स्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, कली एक रोगी और वैद्य, कली राज की सभा इनका पूछा जाता है। रेल का विकट खेल, शिक्षा दान। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का है। जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, नल दमयंती दमयंती स्वयंवर, आचार विडम्बन। ठीक है, पाखंड विडम्बन किसने लिखा था? भारतेंदु जी ने। और आचार विडम्बन लिखा है बालकृष्ण भट्ट ने।
वरण लता पृथु चरित या वेनी संहार नाम से भी लिखा है। इनके उपन्यास मिलते हैं 100 अजान 1 सुजान 1892 में। ये उपन्यास युवकों को शिक्षा देने के लिए लिखा गया है, ठीक है? याद रखना। आगे नूतन ब्रह्मचारी, इन्होंने का दूसरा नाटक है, अभी हम शॉर्ट में ही देख लेते हैं। इन्होंने 2 निबंध संग्रह लिखे थे, भट्ट निबंधावली और साहित्य सुमन, ठीक है? भट्ट निबंधावली और साहित्य सुमन। यात्रा वृत्तांत है इनका गया यात्रा। बालकृष्ण कहाँ गए थे बालजी? बालकृष्ण गए थे गया, ठीक है? गया, बिहार गया, गया यात्रा इन्होंने लिखा है। प्रेमघन का नाम आता है, 1855 में इनका जन्म हुआ था, है ना? भारतेंदु से 5 साल छोटे थे, ऐसे करके याद कर लेना, मिर्जापुर के दत्तापुर गाँव में। आगे देखते हैं, आनंद अरुणोदय नामक उनकी कविता खड़ी बोली में लिखी गई है। 1912 में इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन, जिसकी स्थापना हुई थी 1910 में, और 2 साल बाद 1912 में इनको सभापति बनाया गया था, ठीक है? कोलकाता अधिवेशन सम्मान में, अधिवेशन में, ठीक है? और प्रेमघन सर्वस्व नाम से विक्रम संवत 1196 में इनकी पूर्ण रचनाओं का संकलन किया गया था। ये 1996 है, ठीक है? 1900 विक्रम संवत की बात हो रही है, अगर इसको आप माइनस करोगे 57 तो ईस्वी निकल जाएगा। इसमें कुल 634 पृष्ठ बने थे, कुल मिलाकर 22, ये तो जरूर नहीं है। उर्दू की गजलें भी इन्होंने लिखी हैं और उर्दू में लिखने के लिए अब्र नाम का प्रयोग करते थे। जीर्ण जनपद, जीर्ण जनपद जो इन्होंने लिखा है उसके उस पर गोल्ड स्मिथ के डिजर्टेड विलेज का प्रभाव देखा जा सकता है। जीर्ण जनपद का जो दूसरा नाम है वो दुर्दशा दत्तापुर है, ठीक है? जीर्ण जनपद नाम से इन्होंने जो रचना लिखी थी उसका दूसरा नाम है दुर्दशा दत्तापुर। अपने गाँव की दुर्दशा का वर्णन किया। मुगल मंगल स्तोत्र 1931 विक्रमी संवत। इस काव्य में छप्पे, मालिनी और हरि गीतिकाएं हैं, ठीक है? इसमें 20 छंदों में राधा कृष्ण की स्तुति की गई है। कलिकाल तर्पण नाम से रचना लिखी है। इसके बाद है वज्र चंद्र पंचक पितर प्रताप नाम से लिखा है। शोका अश्रु बिंदु, इनकी तो रचनाएं याद रख लेना, ज्यादा जरूरी नहीं है और कुछ, है ना? इसके बाद इनकी 3 और बिंदु नाम से मिलती हैं, श्रृंगार बिंदु, उर्दू बिंदु, वर्षा बिंदु, स्फुट बिंदु और बसंत बिंदु, ठीक है? अलौकिक लीला इनका एक अपूर्ण ग्रंथ है, याद रख लेना। हार्दिक हार्दिक हर्षादर्श, ये महारानी विक्टोरिया की हीरक जुबली पर लिखा गया था। आनंद बधाई नामक रचना को हिंदी के कचहरी के अवसर पर लिखा था। और मदन मोहन मालवीय ने हिंदी को कचहरी की भाषा के रूप में अथक प्रयास किया था दिलाने के लिए, ठीक है? कचहरी की भाषा के रूप में बनाने के लिए अथक प्रयास किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने, इलाहाबाद से। प्रेमघन ने मिर्जापुर से आनंद कादम्बनी एक पत्रिका का संपादन किया 1881 ईस्वी में, जो मासिक पत्रिका निकलती थी, ठीक है? मास में, एक मास में ही आनंद आता है, आनंद कादम्बनी। 1893 में इन्होंने अपनी दूसरी पत्रिका निकाली, नागरी नीरद, ठीक है? 1881 जब अंधेर नगरी प्रकाशित हुआ था, वो आप याद रख लेना, तभी 1881 में इन्होंने आनंद कादम्बनी निकाला, जो मासिक पत्रिका थी। नागरी नीरद को इन्होंने मिर्जापुर से निकाला। लालित्य लहरी में वंदना संबंधी दोहे लिखे थे। दादा भाई नौरोजी को ये क्वेश्चन अभी शायद आया है किसी एग्जाम में, है ना? अचरज होद तुमहु सब घोरे बाजत कारे तासो, ये किसकी पंक्ति है, ये पूछा गया था। तो ये प्रेमघन की पंक्ति है, इसको अच्छे से याद रख लेना, ठीक है? एक और इनकी पंक्ति मिलती है, भयो भूमि भारत में महाभयकर भारत, ये भी प्रेमघन की है। मयंक महिमा, है ना? ये भी क्वेश्चन अभी पूछा गया है किसी एग्जाम में कि ये किसकी, मतलब प्रेमघन की इनमें से, प्रताप नारायण मिश्र की इनमें से कौन सी रचना नहीं है? तो उसमें मयंक महिमा दे रखा था एक ऑप्शन में, जो कि किसकी है? प्रेमघन की है, ऐसे याद कर लेना, ठीक है? रसिक समाज और सधर्म सभा की स्थापना मिर्जापुर में की है। अभी 4-5 पेपर हुए हैं और मैंने लगातार सबको देखा है ना? करवाया तो सबको नहीं, लेकिन देखा था, तो इसीलिए थोड़ा याद नहीं है किसमें कौन सा पूछ लिया गया है, ठीक है? लेकिन मयंक महिमा अभी क्वेश्चन में आया था। आगे रसिक समाज की स्थापना इन्होंने मिर्जापुर में की थी। रसिक समाज और सधर्म सभा, इनके नाटक मिलते हैं, भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन और वीरांगना रहस्य महानाटक, ठीक है? ये इनके कुछ नाटक हैं। भारत सौभाग्य, भारत दुर्दशा तो लिखा है किसने? प्रताप नारायण मिश्र, और भारतेंदु हरिश्चंद्र दोनों का मिलता है भारत दुर्दशा नाम से, लेकिन इन्होंने नाटक लिखा था भारत सौभाग्य के नाम से। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। प्रयाग रामागमन, वीरांगना रहस्य महानाटक, प्रताप नारायण मिश्र का नाम आता है। इनका 2 साल बाद जन्म हुआ था प्रेमघन के, 1857 में, यूपी के उन्नाव में, ठीक है? और 1894 में मृत्यु हो गई थी। अपनी कविता में ये बरहेमन उपनाम का प्रयोग करते थे। कानपुर के जो रसिक समाज है, कानपुर के रसिक समाज गणेश शंकर विद्यार्थी में समस्या पूर्ति करके इन्होंने अपनी रचनाओं को एक रूप प्रदान किया। आगे देखते हैं, इनके निबंध आपको याद रख लेने हैं। देखो, धोखा, बालक, नारी, परीक्षा, नास्तिक, घूरे का लत्ता भी ने, ये घूरे इस तरह से लिखा जाएगा, घूरे। ये घूरे का लत्ता भी ने, समझदार की मौत, सनातन का ढोल बांधे, आप, बात, मनोयोग, विरुद्ध, भों,
है ना? शरीर के कितने अंग इन्होंने यहाँ पर रखे हैं तो उनको अच्छे से याद कर लेना। भौं मूंछ को रखा है, ठीक है? और दाँत को रखा है, कान को रखा है, दान को रखा है, मतलब दान अलग है, और एक इन्होंने नाक भी रखा है, ठीक है? नाक भी रखा है और एक पेट भी रखा है। नाक और पेट रखा है, बाकी इसके अलावा इनके शरीर के अंगों से संबंधित नहीं है, ठीक है? भौं, मूंछ, दाँत, कान, नाक और पेट, ये इनके जो है शरीर के अंगों से संबंधित हैं। तो मैंने तो रट रखा है, आप भी रट लीजिए। ठ, ह, द, ये 3 वर्णों से संबंधित हैं। ठ, ह, द, याद रख लेना, ये अक्षर एक अक्षर के निबंध कृति हैं। इसके अलावा ईश्वर की मूर्ति, जुआ लिखा है इन्होंने, सोने का झंडा, अव्यय, अव्यय, खुशामद, टेढ़ी जानी, शंका, सब काहू, ठीक है? ये सारी इनके निबंध मिलते हैं। इनके निबंधों का जो संकलन है वो निबंध नवनीत नाम से प्रकाशित हुआ था, ठीक है? निबंध नवनीत के नाम से। ये हिंदुस्तान के कट्टर समर्थक थे। आगे आप इनको पढ़ लेना। ब्राह्मण का प्रकाशन इन्होंने किया था कानपुर से 15 मार्च 1883 ईस्वी में, जो कि एक मासिक पत्रिका थी, ठीक है? प्रमुख रचनाएं इनकी मिलती हैं, हर गंगा, बुढ़ापा, हिंदी की हिमायत, कानपुर महात्म्य। देखो, वैशाख महात्म्य किसने लिखा था? भारतेंदु ने। और कानपुर महात्म्य किसने लिखा था? कानपुर महात्म्य लिखा था प्रताप नारायण मिश्र ने। ये ऐसी भ्रमित करने वाली रचनाएं हैं, कभी-कभी हम भूल जाते हैं इनको, तो इनको याद रख लेना, ठीक है? दंगल खंड इन्होंने लिखा था आला खंड की तर्ज पर। लोकोक्ति शतक, ब्रांडला स्वागत, प्रेम पुष्पावली इन्होंने लिखा है ना? पुष्पावली का भी याद रख लेना, कई ऐसी रचनाएं हमें देखने को मिलेंगी। और इसके बाद है दीवान ए ब्रह्मन, उर्दू कविताओं का संकलन करवाया था। इसके बाद एक और रचना इनकी मिलती है, रसखान। रसखान किसने लिखा? प्रताप ने। प्रताप है ना? और तृप्यमान, ठीक है? तृप्यमान भी लिखा है। आगे देखते हैं, सन सर्वस्व नामक ग्रंथ का इन्होंने उल्लेख किया है। किसने? ब्रज रत्न दास ने अपने ग्रंथ भारतेंदु मंडल में। भारतेंदु मंडल नाम से ग्रंथ लिखा गया था, जो कि ब्रज रत्न दास ने लिखा था, याद रखना, ठीक है? सन सर्वस्व को गद्य रचना कौन मानते हैं? तो डॉक्टर बच्चन सिंह मानते हैं। इनके प्रमुख नाटक देख लेना, ये यूजीसी नेट में पूछा गया था लास्ट ईयर। भारत दुर्दशा किसका नाटक है ना? और उसमें भारतेंदु का नाम नहीं दे रखा था, तो वहां पर बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो गए थे कि तो ये तो क्वेश्चन गलत है, लेकिन वो क्वेश्चन गलत नहीं था और हमें इसका पता था, हमने सही किया था उस वक़्त। ये तो गो संकट, भारत दुर्दशा, कली कौतुक, कली प्रभाव, हठी अमीर, ज्वारी खुआरी, ये इनके कुछ निबंध मिलते हैं, नाटक मिलते हैं। निबंध में इनके में निबंध नवनीत, प्रताप पीयूष और प्रताप समीक्षा। अनुदित रचनाएं इनकी राज सिंह, अमर सिंह, कथामाला, राधा रानी और डांगुला गुली के नाम से लिखा है। बेरोजगारी की स्थिति पर इन्होंने पढ़ी कमाई कीवों का हरेना देश कलेश लिखा था। समस्या पूर्ति से इन्होंने शुरुआत की, आगे देखते हैं। हैं? और यहाँ पर बन बैठी है मन की मूर्ति सी, मुंह खोलत पर बोले नैना ही हाँ। भारत दुर्दशा और कली कौतुक इनके दुखांत नाटक हैं ना। प्रताप नारायण मिश्र ने विलायत यात्रा नामक यात्रा वृतांत भी लिखा है। इन्होंने कहाँ की यात्रा की है? विलायत यात्रा की। बालकृष्ण भट्ट ने गया यात्रा लिखा था, ठीक है? और विलायत यात्रा किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का है। सरयू पार की यात्रा, मेहंदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, ये 3 यात्रा किसने की थी? भारतेंदु ने की थी। तो ऐसे करके याद कर लेना। श्रीनिवास दास का जन्म हुआ था 1851 में, 1887 तक रहे। दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। नाटक है इनके मिलते हैं, प्रहलाद चरित्र, ये इनका पहला नाटक है जिसमें 11 दृश्य हैं। तप्ता संवरण इनका 5 अंकों में विभक्त है। और अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा का प्रभाव दिखाई देता है इसके कथानक पर, ठीक है? इनके इसके जो कथानक है, इस कौन सा? तप्ता संवरण पर अभिज्ञान शाकुंतलम का क्या है? प्रभाव दिखाई देता है। तप्ता संवरण हिंदी का पहला मौलिक नाटक भी माना जाता है, ठीक है? रणधीर प्रेम मोहिनी इन्होंने लिखा, जो अंग्रेजी ढंग का नाटक है, इसमें प्रस्तावना नहीं लिखी गई। ये एक दुखांत नाटक है, ठीक है? ये दुखांत नाटक है, रणधीर प्रेम मोहिनी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये पूछा जा गया क्वेश्चन है, ठीक है? याद रखना। संयोगिता स्वयंवर इन्होंने लिखा है, जिसमें 5 अंक है, 1885 ईस्वी में। ये पृथ्वीराज रासो की कथा पर आधारित है, ठीक है? याद रखिएगा। आगे है उपन्यास। उपन्यास इनके देख लेते हैं, तो लाला श्रीनिवास दास हिंदी के प्रथम उपन्यासकार माने जाते हैं। इन्होंने लिखा था परीक्षा गुरु 1882 में, जो हिंदी का प्रथम अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास। किसने माना है? तो शुक्ल जी ने माना है, ठीक है? याद रख लेना। आगे देखते हैं, इन्होंने निबंध लिखे थे भरत खंड की समृद्धि और सदाचरण, ठीक है? भरत खंड की भारत खंड या भरत खंड की समृद्धि और सदाचरण, दो इनके क्या मिलते हैं? निबंध मिलते हैं। सदादर्श नामक इन्होंने साप्ताहिक पत्रिका भी निकाली, जो कि 1874 ईस्वी में निकाली गई थी, ठीक है? और बाद में इसे 1876 में कवि वचन सुधा में मिला दिया गया। अगला नाम यहाँ पर आता है ठाकुर जगमोहन सिंह का, जिनका जन्म हुआ था 1857 ईस्वी में। प्रताप नारायण मिश्र का भी जन्म 1857 में और इनका भी 1857 में है, ठीक है? 1899 में क्या हुआ?
मृत्यु हुए। इन जो भारतेंदु युग के जितने भी कवि रहे हैं ना, ज़्यादातर सबको आप देखेंगे इनकी जो मतलब जीवन काल था ना, वो बहुत कम समय का था, है ना? बहुत कम समय का रहा है सभी का। ठाकुर जगमोहन सिंह विजय राघवगढ़ यानी कि रियासत के राजकुमार थे। 1857 में इनका जन्म हुआ, 1899 इनका जन्म ना आपको कहीं-कहीं 1858 भी देखने को मिलेगा, ठीक है? कहीं-कहीं कई पुस्तकों में 1858 भी है, तो थोड़ा इसको देख लेना। आगे है, थोड़ा आगे चलते हैं। भारतेंदु युग के श्रेष्ठ प्रकृति प्रेमी कवि ये माने जाते हैं। इनकी एक श्यामा नाम की प्रेमिका थी, विवाहित होने के बाद भी छत्तीसगढ़ में श्यामा नाम से भ्रमण करने वालों के लिए इन्होंने क्या बनाया था? केंद्र बनाया था। श्यामा, श्यामा नाम से इन्होंने क्या बनाया था? जो भ्रमण करने वाले जो तीर्थयात्री होते हैं, है ना? तो उनके लिए एक सराय बनाई थी श्यामा नाम से, याद रखना, ठीक है? इन्होंने रचनाएँ लिखी थी श्यामा सरोजनी, श्यामा विनय, श्यामा स्वप्न, ये इनका उपन्यास है। प्रेम संपत्ति लता और प्रेमलता, इनकी पत्नी को कितना बुरा लगता होगा, है ना? कालिदास की रचना मेघदूत और ऋतुसंहार का ब्रज भाषा में इन्होंने अनुवाद किया था, ठाकुर जगमोहन सिंह ने, याद रखना, ठीक है? मेघदूत का अनुवाद ब्रज भाषा में किसने किया था? वो राजा लक्ष्मण सिंह ने भी किया है। अंग्रेजी के जो प्रसिद्ध कवि थे बायरन का एक ग्रंथ था पिंजनर ऑव सिलन, ठीक है? पिंजनर ऑव सिलन, इसका सिलन का बंदी नाम से इन्होंने हिंदी अनुवाद किया था, ठाकुर जगमोहन सिंह ने, सिलन का बंदी नाम से, ठीक है? अंबिका दत्त व्यास ने उपन्यास श्यामा स्वप्न को गद्य काव्य कहा है, जबकि स्वयं लेखक ने इसे गद्य प्रधान 4 खंडों में एक कल्पना कहा है। इनकी कुछ प्रमुख पंक्तियाँ हैं, ये आपको पढ़ लेनी है ना? और मेघदूत, कालिदास का जो मेघदूत है, उसका अनुवाद इन्होंने कवित्त और सवैया छंद में किया है। अगला नाम यहाँ पर आपको मिलता है पंडित अंबिका दत्त व्यास, 1858 में जन्म और 1900 में मृत्यु। देखो कितना कम समय है सबका, है ना? आगे बिहारी बिहार नामक इन्होंने एक टीका लिखी थी, किसकी? बिहारी और जो इनका बिहारी की जो सतसई था, उस पर एक टीका लिखी थी, बिहारी बिहार नाम से, याद रखिएगा, ठीक है? और इसमें ही इन्होंने अपना आत्म परिचय भी दिया था। आगे ये संस्कृत के प्रतिभाशाली विद्वान वो सभी थे। 11 वर्ष की अवस्था में अंबिका ने एक ये समस्या पूर्ति की थी। मूंद गई आँखें तब लाखें कौन काम की, याद रख लेना। महज़ 12 वर्ष में इन्होंने सरस्वती मंत्र लिखा और अष्टावधान आदि को लिख दिया। आगे सुकवि नामक उपाधि से इनको सम्मानित किया गया, ठीक है? सुकवि नाम से। अन्य उपाधियाँ इनकी मिलती हैं अभिनव, बाणभट्ट, दशावधान और घटिका शतक। अभिनव जयदेव आप जानते हैं, विद्यापति को कहते हैं। इन्होंने काशी से वैष्णव पत्रिका 1884 में निकाली और बाद में इसका जो नाम था वो पीयूष प्रभाग कर दिया गया था। इनकी कुछ काव्य रचनाएं पावस पचासा, याद रखना अच्छे से। इसे शुक्ल जी ने पुरानी चाल की कविता कहा है, ठीक है? पुरानी चाल की कविता किसको कहा है? पावस पचासा को कहा है। इंपॉर्टेंट है। अवतार मीमांसा सुकवि सतसई हो होरी बिहारी बिहार, याद रखिएगा, ठीक है? और बिहारी सतसई को इन्होंने कुंडलीय छंद में लिखा है ना? कुंडलीय छंद में लिखा गया है। कंसवध इनका पूर्ण था। आनंद मंजरी नाम से इन्होंने लिखा है। रसीली कजरी, कौतुक पचीसी, ठीक है? गणेश शतक, कौतुक पचासा नाम से भी इन्होंने लिखा। कौतुक पचीसी और कौतुक पचासा दोनों नाम से लिखा है। जबकि कली कौतुक नाम से जो रचना है वो प्रताप नारायण मिश्र की है, ठीक है? झूलन जमक, समस्या पूर्ति, सर्वस्व और सहस्त्र नाम रामायण इन्होंने लिखा है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही है ना, आपको लग रहा है कि आपका रिवीजन अच्छा हो रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। नए हो तो पहले हम ये डिटेल में सब कुछ पढ़ चुके हैं बहुत, अब बस आपको मेन पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ। पेपर के समय से पहले देख लेना आज रात को ये, मतलब रात होने से पहले ही। ललिता इन्होंने नाटक लिखा था। ये कृष्ण लीला को लेकर ब्रजभाषा में लिखित एक नाटिका है। मन की उमंग गो संकट नाटक इन्होंने लिखा था, ठीक है? ये इसमें गोवध बंद किए जाने की कथा वस्तु है। भारत सौभाग्य नाम से इन्होंने भी लिखा है। भारत सौभाग्य नाम से जो नाटक है वो किसने लिखा था? बद्री नारायण प्रेमघर ने लिखा था। और नाटक किसने लिखा है? ये अ, अंबिका दत्त व्यास ने भी लिखा है, ठीक है? किसने लिखा है? अंबिका दत्त व्यास ने भी लिखा है। एक सेकंड भाई, पढ़ाते-पढ़ाते मैं भूल गई हूँ किसको पढ़ रही हैं। हाँ, इन्हीं को पढ़ रही हैं, ठीक है? आगे देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं भारत सौभाग्य नाम से अंबिका दत्त व्यास और बद्री नारायण प्रेमगन दोनों ने नाटक लिखा है। और भारत दुर्दशा नाम से प्रताप नारायण मिश्र और भारतेंदु हरिश्चंद्र दोनों ने लिखा है। साम वटकर और रत्नाष्टक, रिपुनाष्टक हमने देखा था वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का था, जो कि राजभक्ति से संबंधित है। और रत्नाष्टक किसका है? अंबिका दत्त व्यास का है। तो ये कुछ मिली जुली सी रचनाएं, उनको मैं बार बार आपको रिवाइज करवा रही हूँ। निबंध इनके मिलते हैं धैर्य, ग्रामवास, छाया और नगरवास, ठीक है? साहित्य साहित्य नवनीत नाम से निबंध नवनीत नाम से किसका आया? वो प्रताप नारायण मिश्र का संकलित हुआ। और साहित्य नवनीत नाम से इनका निबंध संग्रह मिलता है। इनकी अन्य रचनाओं में आश्चर्य वृत्तांत, गद्य काव्य मीमांसा और निज वृत्तांत, ये इनकी आत्मकथा मिलती है निज वृत्तांत के नाम से, ठीक है?
अगला नाम यहाँ पर आता है राधाचरण गोस्वामी का। इनका जन्म भी कब हुआ? 1858 में और 1925 में मृत्यु। और ये भारतेंदु जी का आदर्श लेकर चलने वाले हैं। इन्होंने भारतेंदु नाम से एक मासिक पत्र भी निकाला था। कब? मासिक पत्र से साहित्य सेवा के विचार से इन्होंने निकाला था। भारतेंदु नाम से जो पत्र है वो 1883 में निकाला था राधाचरण गोस्वामी ने, ठीक है, याद रखना अच्छे से। आगे कवि कुल कौमुदी नामक इन्होंने संस्था की स्थापना भी की थी, कवि कुल कौमुदी, ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से। ये हिंदी साहित्य सम्मेलन के 1924 में क्या बनाए गए थे? सभापति भी बनाए गए। आगे देखते हैं, इनकी काव्य रचनाओं में नव भक्तमाल भक्तमाल नाभादास का है, उत्तरार्ध भक्तमाल भारतेंदु का है, नव भक्तमाल किसका है? तो ये राधाचरण गोस्वामी ने लिखा है। दामिनी दूतिका, शिशिर सुषमा, इश्क चमन, भ्रमर गीत नाम से भी इन्होंने रचना लिखी थी, ठीक है। भ्रमर गीत नाम से भी राधाचरण गोस्वामी ने रचना लिखी है। निपट नादान, बारहमासी, प्रेम बगीची, भारत संगीत, विधवा विलाप। विधवा विलाप नाम से बकरी विलाप किसका है? तो ये बकरी विलाप भारतेंदु का है। और विधवा विलाप किसका है? तो ये किसका है भाई? राधाचरण गोस्वामी ने लिखा है। और भूमा हरणार्थ प्रार्थना, है ना। व्यंग्य परक रचनाएं, नापिका स्त्रोत, रेलवे स्त्रोत, यमलोक की यात्रा भी इन्होंने की है, ठीक है, यमलोक की यात्रा। तो ये व्यंग्य परक रचनाएं हैं। नाटक में इनके में मिलता है सुदामा नाटक, तन मन धन, श्री गोसाई जी के अर्पण, सती चंद्रावली इन्होंने नाटक लिखा है। और अमर सिंह राठौर इनका कई बार पूछा जा चुका है। भंग तरंग, बूढ़े मुंह मुहासे इनका पूछा जा चुका है। लोग देखे तमाशे ये इनके प्रहसन है। बिरजा, जावित्री और मिरनमयी ये उपन्यास इन्होंने बंगला भाषा से अनुदित किए हैं, ठीक है। इसमें से सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर, सुदामा नाटक और बूढ़े मुंह मुहासे पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इनके निबंधों में मिलते हैं पूर्णिमा का चंद्रोदय, आर्य शब्द तुम्हें क्या, होली, होली इनका पूछा जाता है। रेलवे स्त्रोत, यमपुर की यात्रा, कानपुर इन्होंने एक निबंध लिखा है, अलवर गमन और गोरक्षा। राधा कृष्ण दास का नाम आता है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। इनका 1865 में जन्म हुआ था और 1907 में जबकि जन्म हुआ था किसका? हरिवंश राय बच्चन का, महादेवी वर्मा का, है ना। और इनका क्या हुआ था? निधन हो गया था राधा कृष्ण दास का उस समय। ये निज भाषा उन्नति के मंत्र समर्थक रहे हैं, है ना। और 1900 ईस्वी में इन्होंने नागरी प्रचारणी सभा काशी की पहली हिंदी रिपोर्ट भी लिखी थी, ठीक है। आपके प्रियतम से ही 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन इंडियन प्रेस प्रयाग से आरंभ हुआ था। ये याद रख लेना है, सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन है वो सबसे पहले कहाँ से हुआ? इंडियन प्रेस प्रयाग से हुआ था। और ये किसके प्रियतनों से हुआ था? तो ये राधा कृष्ण दास के प्रियतनों से हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। आगे इन्होंने एक निसाय हिंदू नाम से सामाजिक उपन्यास लिखा था। ये पूछा जाता है किस प्रकार का उपन्यास है? तो सामाजिक उपन्यास है। 1881 में लिखा था। और इसी वर्ष स्वर्ण जयंती नामक इन्होंने पुस्तक को बंगला से हिंदी में अनुवाद भी किया था। इनकी बंगला भाषा से अनुदित रचनाएं स्वर्णलता, मरता क्या ना करता, नाटक इनकी राधा कृष्ण दास की जो ख्याति है वो मूलतः नाटककार के रूप में हुई है। इन्होंने दुखिनी बाला एक छोटा सा रूपक लिखा था 1880 में। फिर जो कि हरिश्चंद्र चंद्रिका और मोहन चंद्रिका में प्रकाशित हुआ था। हरिश्चंद्र चंद्रिका का नाम ही बदल करके बाद में से अंग्रेजों ने बंद करवा दिया था हरिश्चंद्र चंद्रिका को। फिर बाद में इसका नाम ही मोहन चंद्रिका रखा गया था, ठीक है। महारानी पद्मावती या मेवाड़ कमलिनी नाम से इन्होंने लिखा। और महाराणा प्रताप और राजस्थान केसरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराणा प्रताप और राजस्थान केसरी ये राधा कृष्ण दास के नाटक मिलते हैं। महारानी पद्मावती, है ना, और दुखिनी बाला और महाराणा प्रताप या राजस्थान केसरी। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है कि भारतेंदु युग में रचित यही एक नाटक है जिसे ऐतिहासिक नाटकों में स्थान दिया जा सकता है। ये महाराणा प्रताप के बारे में बोला है। भारतेंदु जी का एक अपूर्ण नाटक था सती प्रताप, इसको राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था। इनकी जीवनी डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार इनकी कुछ जीवनी मिलती है। जीवनी मतलब किसके जीवन पर लिखा है? तो आर्य चरितामृत, बप्पा रावल 1884 में। श्री नागरी दास जी का जीवन चरित्र बहुत बार पूछा गया है। कविवर बिहारी लाल भी पूछा जा चुका है। और सूरदास नाम से इन्होंने जीवनी लिखी थी, ठीक है। राधा कृष्ण दास ने श्री नागरी दास का जीवन चरित्र, बप्पा रावल का, बिहारी लाल का और सूरदास का लिखा है। राधा कृष्ण ग्रंथावली के अंतर्गत इनकी सभी कृतियों का क्या किया है? संपादन बाबू श्याम सुंदर दास ने। इनकी कविता है विजयनी विलाप इन्होंने लिखा है। पृथ्वीराज प्रियान देश दशा इन्होंने लिखा है। प्रताप विसर्जन नाम से ही लिखा है। मेघड़ा नैल पुष्पांजलि सी और भारत बारहमासा इन्होंने लिखा है, ठीक है। भारत बारहमासा, जुबली ये राजभक्ति से संबंधित है, राजभक्ति से। और 56 की विदाई, नए वर्ष की बधाई, राम जानकी, रहीमन विलास, विनय, सुनीति और फुटकर कविता। धर्मालाप 1885 ईस्वी में नाटक में विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों का वार्तालाप दिखाकर सभी धर्म एकता प्रतिपादित किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1913 ईस्वी में बाबू राधा कृष्ण दास जी की जीवनी लिखी थी, ठीक है। शुक्ल जी ने बाबू राधा कृष्ण दास जी की जीवनी लिखी थी।
इन्होंने बहुत लोगों की लिखी, शुक्ल जी ने इनकी लिख डाली बाबू राधा कृष्ण दास की 1913 में, ठीक है। इनकी ये जो विषया संतन तजी मूढ़ ताही लपटाटे, इनकी पंक्ति याद रखना। अगला नाम यहाँ पर आता है बाल मुकुंद गुप्त का। 1907 में इनका निधन हुआ था, 1865 में जन्म हुआ था। याद रखिएगा, रोहतक हरियाणा के रहने वाले थे। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है किसको? बाल मुकुंद गुप्त को, याद रखिएगा। आगे देखते हैं इन्होंने पत्रों का संपादन किसका किया, तो मथुरा अखबार लिखना इन्होंने प्रारंभ किया था पत्रकार दीनदयाल शर्मा की प्रेरणा से, ठीक है। और 1886 में इन्होंने अखबार चुनार के संपादक भी बनाए थे। अखबार चुनार पूछा जाता है इनका। आगे देखते हैं इन्होंने और भी पत्र निकाले थे, 2 उर्दू पत्र निकाले थे, अखबार चुनार और कोहिनूर, ठीक है। 3 हिंदी पत्र निकाले थे, हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी और भारत मित्र, ठीक है। भारत मित्र इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका प्रकाशन इन्होंने संपादन 1899 से लेकर के 1907 तक किया था, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपका संबंध भारत प्रताप, अवध पंच और नया जमाना आदि पत्रों से भी रहा है। इनके 2 रचनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, शिव शंभू के चिट्ठे और चिट्ठे और खत, ठीक है। गुप्त निबंधावली नाम से इनके लेख प्रकाशित हुए। आगे देखते हैं अनुदित रचना इनकी कौन सी है, मडेल भंगनी, सॉरी मडेल भगनी, ये बंगला उपन्यास का अनुवाद है। रत्नावली, रत्नावली का भी इन्होंने संस्कृत नाटिका का अनुवाद किया था। भारतेंदु युगीन अन्य साहित्यकारों में बाबू तोताराम का नाम आता है। इन्होंने भारत बंधु नामक पत्र निकाला था 1874 में अलीगढ़ से, है ना, जो कि साप्ताहिक पत्र था। लॉयल लाइब्रेरी की इन्होंने स्थापना की थी और श्रेष्ठ पुस्तकों का मुद्रण। तो आगे देखते हैं, भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना इन्होंने की थी, ठीक है। भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना की। इनके नाटक मिलते हैं कीर्ति केतु, अद्भुत अपूर्व स्वप्न, इनका निबंध मिलता है और ये दोनों रचनाएं हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित हुई थी। केटो वृतांत इनका नाटक मिलता है, केटो वृतांत, ठीक है। इसमें चलो राम रामायण अपूर्ण रह गया, स्त्री सुबोधनी नाम से भी रचना लिखी है। अगला नाम है मोहनलाल विष्णुलाल पांडा का नाम आता है ना। इन्होंने गिरती दशा में हरिश्चंद्र चंद्रिका को संभाला था और इसमें अपना नाम मोहन चंद्रिका भी इन्होंने ही जोड़ा है, ठीक है। मोहन चंद्रिका के नाम से ये निकालने लगे थे बाद में, है ना। भाई चंद्रिका को तो हटा देते, चंद्रिका तो भारतेंदु की थी। आगे देखते हैं केशव राम भट्ट, केशव राम भट्ट का नाम आता है। इन्होंने बिहार बंधु नामक एक पत्र निकाला था 1872 में। इनके 2 नाटक मिलते हैं, सज्जाद सुंबुल और शमशाद शोषण, ठीक है। काशीनाथ खत्री का नाम आता है। इन्होंने ग्राम पाठशाला और निकृष्ट नौकरी नाटक लिखा था। बाल विधवा संताप इनका पूछा जाता है। सिंधु देश की राजकुमारी, गुन्नौर की रानी, लव जी का स्वप्न, ठीक है। इसमें से बाल विधवा संताप पूछा जा चुका है। ये इनका नाटक है काशीनाथ खत्री का। इसके बाद है भारतवर्ष की विख्यात स्त्रियों के चरित्र, धर्मशीला स्त्रियों के चरित्र और मातृभाषा की उन्नति किस विधि करने योग्य है। अगला नाम यहाँ पर आता है कार्तिक प्रसाद खत्री का। 1851 में जन्म हुआ, 1904 तक रहे। इनकी रचना इन्होंने इला, प्रमिला, जया, मधुमालती इत्यादि बंगला उपन्यासों के अनुवाद करके भारत जीवन प्रेस काशी से निकाले थे, ठीक है। रेल का विकट खेल नाटक, ये बालकृष्ण भट्ट का भी ये क्या है रचना है, रेल का विकट खेल। और इसको इन्होंने नाटक भी लिखा है। ये हरिश्चंद्र मैगजीन में प्रारंभ हुआ था, लेकिन ये अपूर्ण रह गया था, ठीक है। पंडित भीमसेन शर्मा का नाम आता है। इन्होंने आर्य सिद्धांत नामक एक मासिक पत्र निकाला था, ठीक है। संस्कृत भाषा की अद्भुत शक्ति नामक एक लेख भी लिखा था। यथा दुश्मन को दुश्मन, सिफारिश को छिपरासिस, चांद को चांद को चश्मा, मतलब चश्मा, शिकायत को शिक्षा यत्न इत्यादि इन्होंने कहा है, ठीक है। संस्कृत शब्द डाल मतलब इनमें संस्कृत शब्दों का प्रयोग करने पर इन्होंने बल दिया। फ्रेडरिक पिंकार्ट का नाम आता है, जो भारतेंदु मंडल के ही से ही माने जाते हैं। ये इंग्लैंड में बैठे-बैठे हिंदी में लेख और पुस्तकें लिखते और हिंदी लेखकों के साथ पत्र व्यवहार भी हिंदी में कर रहे थे। इन्होंने हिंदी में 2 पुस्तकें लिखी थी, बाल दीपक और विक्टोरिया चरित्र, ठीक है। हिंदी में 2 पुस्तकें लिखी, बाल दीपक 4 भाग थे। यह पुस्तक बिहार के स्कूलों में पढ़ाई जाती थी, बाल दीपक, ठीक है। विक्टोरिया चरित्र ये 136 पृष्ठों की पुस्तक थी और देवनागरी लिपि उद्भव और विकास, याद रखिएगा, ठीक है। हिंदी में तो इन्होंने 2 ही पुस्तक लिखी हैं, विक्टोरिया चरित्र, देवनागरी लिपि उद्भव और विकास, ठीक है। 136 पृष्ठों की क्या है पुस्तक है। तो इन्होंने ये 2 हैं जो इसमें हिंदी में लिखे होंगे, चलो इतना याद है, दिमाग में ना लगाते हैं अभी, है ना। दामोदर शास्त्री सप्रे का नाम आता है। इन्होंने रामलीला काव्य, नारायण बलि और देवनागरी लिपि उद्भव और विकास इन्होंने भी लिखा था, ठीक है। गोविंद गिल्ला भाई का नाम आता है। श्रृंगार सरोजनी, पावस पयोनिधि, है ना, नीति विनोद, राधा मुख सोड़सी, षड ऋतु, पावस पचासा नाम से आप जानते हैं, पीछे भी हमने रचना पढ़ी है, याद रखना।
दुर्गा दत्त व्यास का नाम आता है अदमोद्धार शतक। याद रखना सुधांकर द्विवेदी, इन्होंने तुलसी सतसई पर तुलसी सुधाकर नाम से कुंडलियाँ लिखी थी। राम कहानी इनका एक रोचक ग्रंथ मिलता है, राम कहानी सुधांकर द्विवेदी का है। रामकृष्ण वर्मा भारत जीवन नाम से इन्होंने प्रेस खोला और भारत जीवन पत्रिका को प्रकाशित करवाया। ठीक है, रामकृष्ण वर्मा ने भारत जीवन नाम से एक प्रेम खोला था और इनका उपनाम था वीर या बलवीर। नवनीत चतुर्वेदी का नाम पूछा जाता है। इनकी प्रसिद्धि का आधार था कुब्जा पच्चीसी नामक एक ग्रंथ, कुब्जा पच्चीसी ग्रंथ पूछा जाता है। ये जगन्नाथ दास रत्नाकर के गुरु हैं और ब्रजभाषा काव्य में इन्होंने विशेष ख्याति प्राप्त की। इनकी कुछ रचनाएं मिलती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने दुर्गा दत्त व्यास मतलब मुख्य समस्या पूर्ति मिलती हैं। इस भारतेंदु मंडल के जो कवि हैं या भारतेंदु युग के जो कवि हैं उनकी मुख्य समस्या पूर्ति रचनाएं हैं। दुर्गा दत्त व्यास लिखा था, व्यास ने लिखा था समस्या पूर्ति प्रकाश नाम से। अंबिका दत्त व्यास का है समस्या पूर्ति सर्वस्व। गोविंद गिल्लाबाई समस्या पूर्ति प्रदीप। गंगाधर द्विज गंग ये समस्या प्रकाश के नाम से लिखा गया है। ठीक है, अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली की प्रतिज्ञा ली और इन्होंने खड़ी बोली की 5 स्टाइल बताई थी। मौलवी, मुंशी, मास्टर स्टाइल, इसे भारतेंदु हिंदी कहा है मास्टर स्टाइल को, पंडित स्टाइल और कवि स्टाइल। भारतेंदु युगीन जो विशेषता है वो क्या है, इसमें राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ है। यहाँ से समस्या पूर्ति का आगमन सबसे पहले यही हुआ। सामाजिक चेतना से सरोकार, देश के अनुराग से व्यंजक भक्ति का अनावरण, श्रृंगारिकता का पूर्ण स्थान यहाँ पर रहा है। हास्य व्यंग्य प्रधान रचनाएं भी लिखी गई हैं। अनुवादों का आधिक्य भी रहा है। ब्रज और खड़ी बोली का समान व्यवहार भी यहाँ पर किया गया है, समान व्यवहार। ठीक है, भारतेंदु युग यहाँ पर समाप्त होता है। अब हमारा आ गया द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग को पढ़ें क्या? 1 घंटा तो हो गया, है ना? कहेंगे कि मैम ज़्यादा समय लग गया। चलो हम भारतेंदु पर ख़त्म करते हैं, अगर आप कहेंगे तो इसको पढ़ लेंगे, वैसे अब समय नहीं बचा है। हुँ, चलो इतना ही काफ़ी है ना? अभी भारतेंदु युग का आप करिए, आपने आगे कर ही लिया होगा। उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। फास्ट में रिवीजन आपके साथ-साथ मेरा भी अच्छा हो गया। चलिए।